गीता है ही शिव भगवान की गाई हुई, इसको सिद्ध कर लिया। तो सारा शास्त्र जो गीता के बाल बच्चे हैं वो खुद ही सिद्ध हो जाते हैं। क्या सिद्ध कर लिया है? गीता को क्या सिद्ध कर लिया? गीता का भगवान निराकार शिव परम पिता परमात्मा है, साकार श्री कृष्ण नहीं, उर्फ ब्रह्मा नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा है साकार। एक भी फोटो ब्रह्मा का ऐसा नहीं है जो निराकार स्टेज वाला हो। सैकड़ों हजारों फोटो ब्रह्मा के बने हुए, लेकिन उन फोटोज में एक भी निराकारी स्टेज का फोटो नहीं। इससे साबित होता है कि वो क्राइस्ट बुद्ध गुरु नानक की तरह पिता नहीं है। क्या है? माता का पाठ। माता होती है साकारी और बाप होता है बीज। बीज अर्थात निराकारी। तो पहले गीता का सच्चा नाम बताना चाहिए। गीता का सच्चा नाम क्या हुआ है? गीता का सच्चा नाम क्या हुआ है? गीता उसका सच्चा नाम क्या होगा? गीता है तो गीतापति भगवान है, जगदम्बा। हाँ जी, वो सारे जगत की माता है। माता है तो पिता भी जरूर होगा। तो वो है निराकार भगवान जो उवाच करता है। एक गीता शास्त्री ऐसा है जिसमें भगवान उवाच लिखा हुआ है। तो भगवान उवाच गीता है सर्वश्रेष्ठ शास्त्र। क्या? सर्वशास्त्र शिरोमणि। लेकिन जब सर्वशास्त्र शिरोमणि है तो सारी दुनिया को मानना चाहिए ना। सारी दुनिया उसको क्यों नहीं मानती? सब धर्म के लोगों को मानना चाहिए। क्या कारण हुआ कि नहीं मानती? क्योंकि उसमें साकार का नाम डाल दिया गया। दूसरे धर्म वाले तो निराकार को मानते हैं और साकार को तो मानते ही नहीं। तो वो गीता को भी नहीं मानते क्योंकि इसमें भी श्री कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है। तो जो श्री कृष्ण भगवान वाच लिख दिया उसकी शूटिंग कहाँ होती है? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में शूटिंग होती है। यहाँ भी जो गीता है उस गीता में नाम डाल दिया पिताश्री ब्रह्मा भगवान। पहले मुर्गियों में लिखा होता था शिव बाबा याद है। बाद में जब मम्मा बीमार हुई, थोड़ा मम्मा का यज्ञ में नियंत्रण कम हुआ, तो जो मनमत चलाने वाले हैं उन्होंने मुरली में डालना शुरू कर दिया शिव बाबा याद है से पहले डाल दिया। क्या डाल दिया? पिताश्री शिव बाबा याद है। माना जो पिताश्री ब्रह्मा है वो ही शिव बाबा हो गया। तो पिताश्री ब्रह्मा ने क्या मुरलियां गाई? मुरलियों का ज्ञान किसने सुनाया? शिव बाबा ने सुनाया। लेकिन शिव बाबा ने भी आखिर आदि में कब सुनाया? पहले कब सुनाया? सन 36 में 37 में पहले वो ज्ञान का बीजारोपण किसने किया? आदि ब्रह्मा ने वो ज्ञान का बीजारोपण किया। तो उस आदि को भूल गए।
ब्रह्मा का जो रूप है, माता का जो रूप है, प्यारापन का जो रूप है, उसको पकड़ लिए। तो बताओ अब शिव बाबा की पहचान क्या होगी जब गीता में नाम ही डाल दिया श्री कृष्ण का, ब्रह्मा का, और ब्रह्मा है साकार। तो जो साकार है उसको सारी दुनिया भगवान नहीं मानेगी। वो तो कहते हैं मैं शरीर का आधार लेकर के पतित से पावन बनाता हूं। इस शरीर का आधार लेके पतित से पावन बनाते हैं। दादा लेख रहा है ब्रह्मा का आधार लेकर के पतितों को पावन बनाते हैं। पतितों से पावन तो कोई बना नहीं। ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया। न तन पतित से पावन बना और न मन बुद्धि पतित से पावन बनी। तो ये बात तो झूठी हो गई। क्या कि गीता का भगवान श्री कृष्ण उर्फ दादा लेखराज ब्रह्मा है। वो दादा लेखराज ब्रह्मा गीता का भगवान नहीं है। ये गलत शूटिंग कर दी। यहां जिन्होंने शूटिंग की वही वहां ड्रामा में जो ब्रॉड ड्रामा होगा द्वापर युग से वहां भी कृष्ण का नाम डाल देंगे और दुनिया में भारत का मान मर्तबा कम हो जाएगा, गीता का मान मर्तबा कम हो जाएगा। आपसे राजभाग लेने के लिए हम आए। शास्त्रों में तो देखो क्या क्या गंदी बातें लिख दी। लक्ष्मी नारायण को लिख दिया है सतयुग में और राधे कृष्ण को द्वापर में ले गए। एक बात सच्ची लिख दी और दूसरी बात झूठी लिख दी। और राधा कृष्ण अगर द्वापर में हुए होते तो कलयुग की दुनिया स्थापन करके जाएंगे क्या? कृष्ण को भगवान कह देते। उनको द्वापर के अंत में दिखाया हुआ है। अब भगवान आवेंगे, चलो कृष्ण के रूप में ही आवे, तो क्या कलयुगी पापी युग की स्थापना करके जावेंगे? ऐसा शास्त्रों में अटरम पटरम लिखा हुआ। बाप कहते हैं सत्य बात मैं आकर के बताता हूं। कृष्ण तो है नई दुनिया का फर्स्ट प्रिंस। फिर कृष्ण की आत्मा यहां आती है। कहां? जन्म लेते लेते संगम युग में आती है। कृष्ण द्वापर में कैसे आ सकता है? कृष्ण की आत्मा द्वापर में आती होगी। एकदम सबकी पत्थर बुद्धि हो गई, कुछ भी समझते नहीं है। वो तो कृष्ण पर कलंक ही लगाते रहते। कहते हैं मां ने रस्सी से बांधा। ये क्या? कौन सी रस्सी से बांधा है? मां ने रस्सी से बांधा तो कौन सी रस्सी से बांधा? ऐसा तो हो नहीं सकता कि माता कृष्ण को रस्सी से बांधे है। अरे काहे से बांधा? स्नेह की रस्सी से बांधा, स्नेह की डोरी से बांधा। ये तो जैसे कि उनकी इंसल्ट हो गई। तो ये सब भूले कर दी शास्त्रों में। बाप समझाते हैं मनुष्यों की बुद्धि कितनी मारी गई, तुच्छ बुद्धि बढ़ पड़े।